हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम डीएसएमएस की स्टडी कर रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने डीएसएमएस का स्टील बीम का सेकंड पार्ट कवर किया था। आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि डीएसएमएस में हमारा जो रिमेनिंग सिलेबस है उस रिमेनिंग सिलेबस से रिलेटिव कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और उसको हम किस वे में कवर करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर जितना भी हमारा शेष बचा हुआ सिलेबस है कंप्लीट लिख दिया है क्वेश्चन की फॉर्म में। मतलब आपका डीएसएमएस में आपके सामने जितना लिखा हुआ है केवल इतना ही सिलेबस बचा हुआ है। अब इसको हम किस वे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो ये जो आपका सिलेबस बचा हुआ है केवल 20% सिलेबस ही बचा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये सिलेबस आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन 10 नंबर का कंपलसरी पूछा जाता है। कहने का मतलब ये है, अब तक हम स्टील बीम तक कंप्लीट कर चुके हैं। स्टील बीम का केवल एक पार्ट बचा हुआ है जिसमें कि हम स्टील बीम का डिजाइन करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारे 3 चैप्टर बचे हुए हैं वो तीनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आज ही की क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो स्टील बीम के बाद अगला चैप्टर है कॉलम बेस वाला और रूफ ट्रस वाला, इसके अलावा मैसनरी स्ट्रक्चर का। इन तीनों चैप्टर से जो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर पक्के। यानी कि आज ही की क्लास में आपको ये पता चल जाएगा आप कम पढ़ करके मैक्स टू मैक्स नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन करने पर आपको 30 से 40 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। मतलब ये जो आपका सिलेबस है इसमें एक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा, 3 क्वेश्चन 30 नंबर के हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील बीम की। तो स्टील बीम में केवल हमारा एक क्वेश्चन आएगा जो कि आपका बचा हुआ रह गया है पार्ट, जिसे मैं कवर कराने वाला हूं। तो आज की क्लास में सिर्फ आपको मैं इस वाली क्लास में ये बता रहा हूं दोस्तों कि आपका सिलेबस कितना बचा हुआ है और इसके बाद इस सिलेबस को मैं आपको अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि आपका सिलेबस क्या बचा है, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इस सिलेबस को मैं कैसे और कब कराने वाला हूं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है दोस्तों, ये केवल आपको इन्फॉर्मेशन है एक, यानी कि इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा हूं कि जो सिलेबस बचा हुआ है उसको हम कैसे पढ़ेंगे। और अगली वीडियो आपको कब प्रोवाइड करूंगा मैं, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि स्टील बीम और कॉलम बेस एंड फाउंडेशन एंड मैसनरी स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन और स्टील रूफ ट्रस, ये 4 चैप्टर हैं। इस 4 चैप्टर्स की 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि प्रत्येक चैप्टर का एक क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा। एक वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको और वो क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाएगा। यानी एक वीडियो मुश्किल से 20 से 25 मिनट की बनेगी, उसमें 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 4 वीडियो आधे घंटे की आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा आज इवनिंग में 8 बजे। ये वीडियो सिर्फ आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जो भी बच्चे अब तक कुछ नहीं पढ़े डीएसएमएस में, केवल ये 4 क्वेश्चन करने के बाद आराम से आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 10-10 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। हालांकि मैं इन क्वेश्चन को आपको बहुत ईजी वे में बहुत आसान तरीके से कराने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और पहुंचा दीजिए। और सभी लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे कि वी आर वेटिंग सर, यानी कि आपको इन क्वेश्चन के आंसर का वेट है। और आज ही मैं आपको बिल्कुल चारों वीडियो अभी के अभी रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ और इवनिंग में 8 बजे आपको चारों वीडियो बैक टू बैक अपलोड कर दूंगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि स्टील बीम में जो आपका रिमेनिंग पार्ट है, जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, वो कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो स्टील बीम से एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन है दोस्तों, पार्श्विक आबद्ध धरण के अविकल्पन के चरण लिखें, यानी डिजाइन ऑफ लेटरली रेस्ट्रेंड बीम। लेटरली रेस्ट्रेंड बीम का डिजाइन का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके डिजाइन के स्टेप भी कई बार पूछे गए हैं और इन स्टेप से रिलेटिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें केवल मैं आपको लेटरली रेस्ट्रेंड बीम का डिजाइन के स्टेप कराऊंगा और उन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको डिजाइन का, जो कि पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। समझ पा रहे हैं आप। तो हम स्टील बीम में क्या करने वाले हैं, केवल पार्श्विक आबद्ध धरण का डिजाइन करेंगे, इसके स्टेप और इस पर एक क्वेश्चन। 15 मिनट में आपको स्टेप समझा दूंगा, 10 मिनट में उसका एक क्वेश्चन करा दूंगा, 25 मिनट में आपका स्टील बीम का रिमेनिंग पार्ट कवर हो जाएगा और 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। समझ आ गया। इसके बाद अगला चैप्टर दोस्तों हमारा कॉलम बेस एंड फाउंडेशन। कॉलम बेस एंड फाउंडेशन से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और ओनली एंड ओनली थ्योरी की फॉर्म में ही अब तक ज़्यादातर पूछा गया है ये, बट मैं आपको थ्योरी भी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के स्तंभ के नाम लिखिए। यानी कि आपको क्या बताना है, टाइप्स ऑफ कॉलम बेस। कॉलम बेस के टाइप बताने हैं
एंड आगे पूछा है स्लैब आधार के अभिकल्पन की विधि क्रमवार समझाइए, यानी कि डिजाइन ऑफ बेस स्लैब। तो इसमें केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, क्या? टाइप ऑफ कॉलम बेस, कॉलम बेस के प्रकार बताने हैं जो कि 2 टाइप के होते हैं मेनली, और उसके बाद आपको क्या बताना है कि जो आपका बेस स्लैब होता है उसका डिजाइन बताना है। ठीक है, कॉलम बेस 2 टाइप के हैं दोस्तों, एक बेस स्लैब आता है, दूसरा गजट प्लेट आता है। तो गजट प्लेट का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेस स्लैब का। तो बेस स्लैब का डिजाइन करना होगा। बेस स्लैब के डिजाइन में 2 चीज़ का डिजाइन करते हैं हम, एक कंक्रीट ब्लॉक का एंड बेस प्लेट का। तो बेस प्लेट और कंक्रीट ब्लॉक इन दोनों के डिजाइन के स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसको हम एक सिंगल वीडियो में करेंगे जिसमें कि आपका कॉलम बेस एंड फाउंडेशन पूरा कवर हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन है, केवल ये अकेला क्वेश्चन ही इस चैप्टर से पूछा जाता है, पिछले 4-5 साल से लगातार पूछा जा रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है और इतने सिंपल वे में आपको स्टेप लिखवाऊंगा आपको कि साथ साथ याद हो जाएंगे। गारंटी दे रहा आपको, आधे घंटे की एक वीडियो में सारे स्टेप याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। समझ आ गया? तो इसके बाद है हमारा फिर अगला चैप्टर मैसनरी स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन। मैसनरी स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो इसका भी केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन मैंने सामने लिखा है एज इट इज आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और एग्जाम दे करके आने के बाद अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं तो जरूर चैनल पर आकर एक कमेंट जरूर करेंगे कि सर थैंक यू सो मच, आपका बताया हुआ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया। एंड अगर नहीं आता है एग्जाम में तो आप बेशक चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा इससे? क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, एक समलंबाकार प्रतिधारक दीवार जिस पर क्षैतिज दाब लग रहा हो हेतु आधार पर अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिबलों के लिए व्याख्या भी उत्पन्न कीजिए। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस ऑन द बेस ऑफ ए ट्रेपेजॉइडल रिटेनिंग वॉल। यानी ये मैसनरी स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन में केवल एक ही क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन आएगा आपका रिटेनिंग वॉल से रिलेटिव। किससे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ओनली एंड ओनली रिटेनिंग वॉल का, यानी समलंबाकार प्रतिधारक दीवार का। इस प्रतिधारक दीवार पर जब कोई प्रेशर लगता है किसी भी वाटर का, सॉइल का या फिर विंड का, तो उस प्रेशर के कारण इसमें जो मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस जनरेट होता है उसके लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्रतिधारक दीवार की परिभाषा भी लिखवाऊंगा इसमें, इसके अलावा इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, मुश्किल से 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी छोटी सी, आपका ये चैप्टर कंप्लीट। समझ आ रहा है? इसीलिए दोस्तों मैंने आपका रिमेनिंग पार्ट छोड़ के रखा हुआ था ये, ताकि एग्जाम से 2 दिन पहले हम इसको अच्छे से कवर कर सकें। तो आप अपने मोबाइल के डेटा को अभी से बचा कर रखना। आज ही शाम को आपको 8 से 9 बजे के समथिंग में बैक टू बैक 4 क्लास मिलेंगी, आधे घंटे की। चारों क्लास से 30 से 40 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। इसके बाद एक है लास्ट चैप्टर आपका स्टील रूफ ट्रस। स्टील रूफ ट्रस से आज तक न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, केवल थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। रट लेना बहुत अच्छे से, अभी बता रहा हूँ आपको, 10 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इससे 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले पूछ सकता है आपसे छत कैंची में पर्लिन के लिए अभिकल्पन चरण, यानी डिजाइन बताना आपको पर्लिन का। जो ट्रस का पर्लिन होता है उसके डिजाइन के स्टेप पूछे जाएंगे। तो डिजाइन के स्टेप आपको पर्लिन के बहुत अच्छे से लिख करके आना है और बहुत आसान है, थ्योरी है केवल, मैं आपको कराऊंगा इसको। ठीक है, इसके अलावा क्या पूछ सकता है आपसे? इसके अलावा पूछ सकता है विभिन्न प्रकार की छत कैंचियों की अलग अलग विस्तृति, यानी कैंचियों की अलग अलग स्पैन के लिए आपको विवेचना करनी है। मतलब टाइप्स बताने हैं आपको ट्रस के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी स्पैन के आधार पर, उनकी लंबाई के आधार पर। तो उनका स्पैन कितना होता है, 6 मीटर के स्पैन के ट्रस का क्या नाम है, 6.5 मीटर के ट्रस के स्पैन का क्या नाम है, विद डायग्राम आपको लिख करके आना है। थ्योरी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है ट्रस से कभी कभी थ्योरी का, कि कैंची का एक चित्र बनाकर इसमें विभिन्न भागों को समझाइए। मतलब ट्रस आपको बताना है और ट्रस के जो जो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं वो सब टर्म्स आपको डायग्राम में शो करने हैं। केवल डायग्राम बना के आना है और उसके सभी टर्म्स के नाम लिख देने हैं, बस इतना पूछा जाएगा। तो ये आपका रिमेनिंग पार्ट था दोस्तों। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि डीएसएमएस में आपका कितने सिलेबस बचा हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, इन क्वेश्चंस को केवल तैयार कर लेंगे आप बचे हुए चैप्टर्स के लिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। समझ आ गया? तो आपके 30 से 40 नंबर का केवल इतना सा कोर्स है। पेपर आपका दोस्तों डीएसएमएस का ओवरऑल 70 नंबर का आएगा। 7 क्वेश्चन आते हैं 10-10 नंबर के, जिनमें से कि आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 50 नंबर में। आई थिंक समझ आ रहा है आपको? 7 में से केवल 5 अटेम्प्ट करेंगे, कोई से 5 अटेम्प्ट करके आ जाएंगे तो 3 तो आप इनमें से लिख देना। 30 नंबर पक्के, और 2 क्वेश्चन आप कोई से भी कर सकते हैं, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, रिवेट, जॉइंट, वेल्ड जॉइंट में आपको सब कुछ करा चुका हूँ। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अब तक की मैं आपको 19 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, 19 वीडियो। ठीक है, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के डीएसएमएस वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं इन सभी वीडियोज़ को। इतना समझ आया?
अब देखिए दोस्तों DSMS का तो ये सिलेबस है जो कि मैं आपको आज ही 4 वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, जिनको कि आपको शाम को प्रोवाइड कर दूंगा। बैक टू बैक आएंगी 4 क्लासेस, चारों को आप देख लेंगे। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि हमारा इरिगेशन का पोर्शन मैंने आपको स्टार्ट किया था और इरिगेशन में आपको 2 चैप्टर करा चुका हूँ, सिर्फ अभी 2 ही चैप्टर हुए हैं उसमें और 8 चैप्टर बचे हुए हैं बाकी। तो जो 8 चैप्टर बचे हुए हैं उनमें से कम 5-6 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो और मैं आपको 5-6 क्लास में करा दूंगा। आज 22 तारीख है, मतलब हमारे पास 25 को एग्जाम है आपके, हमारे पास 2 दिन बाकी है। अभी 23 और 24 में आपका इरिगेशन कंप्लीट करा दूंगा मैं। 23 एंड 24 में आपका इरिगेशन पूरा 2 दिन में आपको 4-4 क्लास बना के 8 क्लास प्रोवाइड कर दूंगा। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको देख लेना है। इसके अलावा जिस दिन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से एक रात पहले यानी रात को, एग्जाम वाली रात को आप 8-10 क्लासों को देख करके जाएंगे। इरिगेशन का पूरा पेपर आपका उसमें से ही फंस जाएगा। हर चैप्टर में 8-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको और आपके लगभग 8-10 चैप्टर हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। आपका इरिगेशन भी मैं आपको जीटेक क्वाली पर ही पूरा कवर करा दूंगा। DSMS हो गया, इरिगेशन हो गया, इसके अलावा मैं आपको सरन प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी जितना मेरे पास टाइम बचेगा, क्योंकि एग्जाम आपके लगभग 30 तक चलेंगे, तो जितना भी टाइम मिलता है मैं आपको सरन प्रोवाइड करता रहूँगा। चैनल पर सरन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप सरन वाली प्लेलिस्ट में जाकर के सरन देख लेंगे। अभी तक केवल सरन की 3 ही क्लास आई हैं। इरिगेशन की आई है 2019 वाली, DSMS की 2019 की आ चुकी है और CMA-ED की 2019 की आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आप खुद से थोड़ी मेहनत करेंगे और मैं आपको जितने आपको PDF चाहिए सरन के, किस के, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग यानी भूकंप, इसके अलावा इरिगेशन, DSMS, CMA-ED और इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड, इन सब के PDF अगर आपको चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। टेलीग्राम पर एक गौरव सिंह सिविल नाम से है टेलीग्राम पर चैनल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे PDF सरन के वहीं मैं प्रोवाइड कर दूंगा। 2015 से लेकर 2019 तक के सारे एग्जाम पेपर वहाँ आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद सॉल्यूशन। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। जितना मेरे पास टाइम है मैं कोशिश करूँगा, अगर पॉसिबल हो पाता है तो बहुत सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर सकूँ सरन की। तो सबसे पहला मेरा मेन मोटिव है क्या, DSMS आज ही कवर हो जाएगा आपका। दूसरा, इरिगेशन आपका कल और परसों में पूरा करा दूंगा। फिर जितना टाइम मिलता है मैं आपको सरन प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा PDF आपको सारे के सारे PDF एक साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आकर के ज्वाइन हो जाइए। गौरव सिंह सिविल नाम से है। इसके अलावा मैं आपको नीचे अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ टेलीग्राम का, आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ मुझसे आप पर्सनली चैट भी कर सकते हैं। अगर आपको DSMS का कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, फोटो क्लिक करके टेलीग्राम पर सेंड कीजिए मुझे, मैं वहाँ से आपको आंसर सॉल्यूशन उसका सेंड कर दूंगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अभी यही के लिए स्टॉप करते हैं। एंड ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको वीडियो दूंगा, इनकी डिजाइन के स्टेप बहुत सिंपल वे में स्टेप लिखे हैं मैंने ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेपर बना रखे हैं एक एक चैप्टर के लिए। सबसे पहला ये है आपका, यानी कि सबसे पहला जो आपका स्टील बीम, इसके डिजाइन यहाँ लिखे 2 पेज पे, केवल ये एक वीडियो में प्रोवाइड करना है। इसके बाद मैंने दूसरा लिखा है आपका यस, ये है कॉलम बेस, ये है कॉलम बेस एंड फाउंडेशन का, इसका 1 पेज ये लिखा 2 पेज पे, इसका डिजाइन हो जाएगा। इसके बाद अगला लिखा हुआ मैसनरी स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन का, ये लिखा हुआ है और आपका स्टील रूफ ट्रस का ये पेज है। तो इस तरह से मैंने पहले ही आपका कंटेंट लिख लिया है, सिर्फ मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करनी है। तो आपको बस शाम तक का वेट करना है। मैं अभी के अभी वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप फैला दो अपने सभी दोस्तों तक, जितने भी पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हैं सबके पास तक वीडियो को भेजिए जल्दी से। और फिर मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो को शाम को प्रोवाइड करता हूँ। नेट को बचा के रखना, मूवी नहीं देखनी आपको, कुछ कॉमेडी नहीं देखनी, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है। डेटा को बचा के रखिए। चलिए फिर मिलते हैं इसके बाद हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन की वीडियो में, ठीक है। इस क्वेश्चन की वीडियो में मिलते हैं। जुड़े रहिए जीटेक पॉली के साथ, इस तरह अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।